So hey guys, and welcome back to my channel Aradhya Study Club. Guys, in this video we're gonna discuss about history of Muslim in India. मुस्लिम का क्या इतिहास रहा है हमारे इंडिया के अंदर, कैसे पहली बार इस्लाम जो है हमारे इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में. हम स्टार्टिंग से जाएंगे कि इस्लाम कैसे स्प्रेड हुआ हमारे इंडिया में, एंड ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगी. सो या विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट. So the first point we have is India's Muslim population is the world's second largest next to the Indonesia and second largest religion in the India, making up 14.2% of country's population. तो guys, इंडिया के अंदर मुस्लिम की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आती है. सेकंड लार्जेस्ट है इंडोनेशिया के बाद, यानी कि इंडोनेशिया फर्स्ट है. यही नहीं, इंडिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन जो है वो इस्लाम है, जो बनाती है 14.2% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, जो कि बहुत ही ह्यूज है. Second point, Islam first came to India with Arab traders as early as 7th century AD to Malabar coast in South India, and India was called Hind by Arab. तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, अक्सर पूछा जाता है गाइस AMU 11th एंट्रेंस के अंदर कि इस्लाम पहली बार इंडिया में कौन लेके आया, तो वो आपका आंसर होना चाहिए अरब ट्रेडर्स. बहुत इजी, बस ये आता है, इम्पॉर्टेंट है. और कौन सी सेंचुरी में आया था? 7th century AD में आया. यहाँ तक ये दो पॉइंट हैं जो पूछे जाते हैं कि लेके कौन आया. अरब ट्रेडर्स 7th century में आया. ओके, आया वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए कि ये मालाबार कोस्ट साउथ इंडिया में आया. और लोग कहते हैं कि जो अरब के लोग हैं वो हिंदुस्तानी को हिंद बुला देते हैं. मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, इस्लाम अराइव्ड इन नॉर्थ इंडिया इन 12th century विद टर्विक इन्वेंशन एंड हैज़ सिंस बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ रिलीजन एंड कल्चरल हेरिटेज. माना जाता है वो इस्लाम जो है नॉर्थ इंडिया 12th century में आया था, जब टर्विक ने आक्रमण किया था, अटैक करा था इंडिया पे. तब से इंडिया का एक रिलीजन बन गया इस्लाम और एक कल्चरल हेरिटेज हॉटस्पॉट बना. नेक्स्ट पॉइंट, सूफीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन इंडिया. दे वर वेरी सक्सेसफुल इन स्प्रेडिंग दी इस्लाम. जो सूफीज़ यानी कुछ लोग थे जिन्होंने इस्लाम को बहुत ही स्प्रेड करा हमारे इंडिया के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल, कामयाब भी रहे इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए ऑल ओवर इंडिया में. नेक्स्ट पॉइंट, मुस्लिम हैव प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन इंडियाज़ इकोनॉमिक राइज एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस. जो मुस्लिम हैं उन्होंने हमारे इंडिया में इकोनॉमी में मनी ऐड करी है और कल्चर को भी बहुत प्रभावित किया है, यानी कि इन्फ्लुएंस किया है. नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन बिफोर द पॉइंट आई एम टेलिंग यू विच पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 11th एंट्रेंस एग्जाम, जो कि आते ही आते हैं. जैसे ये नेक्स्ट पॉइंट है, द फर्स्ट मॉस्क ऑफ इंडिया द चेरामन जुम्मा मस्जिद वॉज बिल्ड इन 629. जो हमारी पहली मस्जिद है इंडिया की वो थी चेरामन जुम्मा मस्जिद, जिसको हम कुआतुल भी बुलाते हैं. तो जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारा पहला मॉस्क मतलब मस्जिद कौन सी थी इंडिया में, तो ऑप्शन में चेरामन जुम्मा मस्जिद हो या कुआतुल, बात एक ही है. और कब बिल्ड करी गई थी ये? 629 ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद. मतलब प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में आप जानते होंगे, इस लाइफ के दौरान इन्होंने जो पहली मस्जिद है वो बनी मालाबार कोस्ट केरला. नेक्स्ट पॉइंट, थ्रू द कंटिन्यूड ट्रेड बिटवीन द अरब मुस्लिम्स एंड इंडियंस, इस्लाम कंटिन्यू टू स्प्रेड इन कोस्टल इंडिया सिटीज़ एंड टाउन बोथ इमिग्रेशन एंड इन्वर्जन. गाइस, जैसे कि अभी हमने ऊपर की पॉइंट में देखा कि जो अरब ट्रेडर्स आए थे इंडिया में ट्रेडिंग के लिए, तो उस बीच अरब मुस्लिम और इंडियन की ट्रेडिंग के बीच सूफीज़ को बहुत ही ज़्यादा टाइम मिला और इस्लाम भी बहुत ज़्यादा कंटिन्यूड वे में फैलता गया हमारे कोस्टल इंडियन सिटीज़ के अंदर, टाउन्स के अंदर, थ्रू इमिग्रेशन. मतलब इधर से उधर, मतलब बोलते हैं ना, जैसे यहाँ से घर बदल के दूसरी जगह पे, दूसरी सिटी में, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाके वहीं पे बस जाना, और कन्वर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था यहाँ पे. नेक्स्ट पॉइंट, इन मालाबार, ये भी गाइस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट to the respect of AMU entrance. In Malabar, the Mupilas may have been the first community to convert to Islam, as they were more closely connected with the Arabs. Guys, Malabar region के अंदर एक कम्युनिटी है जिसका नाम है मुपिलाज, ये यू लिखा है MU. सो कम्युनिटी है जिसका नाम है मुपिलाज, कहा जाता है वो एक पहली फर्स्ट कम्युनिटी थी जिन्होंने इस्लाम एज अ रिलीजन को एक्सेप्ट करा. उन्होंने रिलीजन बनाया अपना इस्लाम. क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड थे अरब्स के साथ, तो अरब मुस्लिम थे.
Okay, moving to the next point. In the 8th century, the province of Sindh, Pakistan, was conquered by an Arab army led by Muhammad bin Qasim 712. Again, very like important. इसमें कहा गया कि 8th सेंचुरी के अंदर सिंध पाकिस्तान पे कब्ज़ा कॉन्कर्ड कर लिया गया था। किसने किसने अरब आर्मी ने, जो जिसको लीड कर रहे थे हमारे मोहम्मद बिन क़ासिम। किस ईयर में? 712 में वो इंडिया में आए। कहा जाता है पहले अटैक मतलब किसने किया था, तो वो तो ट्रेडिंग के लिए आए थे अरब ट्रेडर। जो पहला इंडिया पे अटैक मुस्लिम की तरफ से जो अटैक किया गया था वो किया है मोहम्मद बिन क़ासिम इन द ईयर 712। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोहम्मद बिन क़ासिम 712 ये थे जो थे मेन पर्सनैलिटी। Moving to the next point, in the first half of 10th century, Muhammad of Ghazni added Punjab to the Ghaznavid Empire and conducted 17 raids on the modern day India. कहा जाता है कि 10th सेंचुरी के हाफ तक मोहम्मद ऑफ गजनी, जिसको मोहम्मद ऑफ गजनवी भी बोला जाता है, उन्होंने पंजाब पे कॉन्कर्ड करके गजनवीद एम्पायर के अंदर शामिल करा। माना ये भी जाता है कि 17 बार उन्होंने इंडिया पे अटैक करा था, लेकिन वो इंडिया पे अटैक किया था। इसके मोहम्मद गजनवी ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो अगर आप मतलब इसके पीछे भी एक स्टोरी है, अगर आपको वो चाहिए तो मतलब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो सकती है आपकी, जैसे मोहम्मद बिन क़ासिम कौन थे उनके बारे में एक डिटेल वीडियो बन सकती है, गजनवी के बारे में भी। तो अगर आपको और डिटेल वीडियो में समझना है, मतलब इस वीडियो मतलब ये नहीं है कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इस वीडियो के अंदर खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ। लेकिन अगर होता है ना लाइक और डिटेल में समझना, लाइक और अच्छी चीज़ें खुल के समझ में आती हैं। अगर आपको वैसे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँ। ओके, तो ये भी एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है मोहम्मद ऑफ गजनी, जिसको गजनवी भी बोला जाता है, जिनका जन्म जो है 917 AD में हुआ था। अफ़गानी थे, एक वहाँ पे सिटी गजनी में रहते थे। और एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगी जो इसके अंदर नहीं है, कि उन्होंने इंडिया पे कब अटैक करा था। पहले इंसान तो मोहम्मद बिन क़ासिम थे, उसके बाद 280 ईयर्स के बाद एक ने और अटैक करा, जो कि मोहम्मद ऑफ गजनवी, जिन्होंने 1000 या 1001, ये दो कन्फ्यूजिंग डेट है माना जाता है, इन दोनों में से किसी में एक में उन्होंने अटैक किया था। Okay, moving to the next point. Before moving to the next point, here we have two important point, again ये important है। तो एक ऑथर हैं अल बरूनी, जिन्होंने तारीख़-ए-हिंद लिखी है, और एक इंसान थे फ़िरदौसी, यानी कि मोहम्मद ऑफ गजनवी के महल में एक इंसान थे, एक शख्स थे जिनका नाम था फ़िरदौसी, जो कि एक बहुत अच्छे शायर थे। तो इन्होंने कहा था मतलब मोहम्मद ऑफ गजनवी कि मेरे लिए एक शायरी लिखो। तो उन्होंने उस वक्त उनकी एज 27 थी जब उन्होंने ऐसा कहा उनसे करने के लिए, और 57 एज तक उन्होंने उनके बारे में शायरी लिखी, और उस बुक का नाम दिया गया शाहनामा। ये गाइस वेरी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है MCQs में कि अल बैरूनी ने कौन सी बुक लिखी है, इस बुक के कौन ऑथर थे, फ़िरदौसी ने कौन सी बुक लिखी, शाहनामा, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मूविंग टू द लास्ट पॉइंट फॉर दिस वीडियो। अ मोर सक्सेसफुल इन्वेंशन, एक मिनट, केम एट द एंड ऑफ 12th सेंचुरी बाय मोहम्मद ऑफ गौर, जिन्हें मोहम्मद ऑफ गौर ही बोला जाता है। दिस इवेंचुअली लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो मोहम्मद ऑफ गौरी, गौर यहाँ लिखा है, गौर नहीं है, मोहम्मद ऑफ गौरी, मेनली कभी कभी बोल दिया जाता है मोहम्मद गौर। इनका रियल नाम जो था पूछ लिया जाता है, इसमें नहीं है, वो है उनका रियल नेम है मोइज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी, तो उनका रियल नेम था। तो ये अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई एम टेलिंग यू बिफोर दैट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसके वजह से फॉर्मेशन हुई थी दिल्ली सल्तनत की, तो वो थी मोहम्मद ऑफ गौरी या मोइज़ुद्दीन गौरी, कोई भी ऑप्शन हो सब राइट है। तो ये कहा जाता है कि इन्होंने बहुत अच्छा एक आक्रमण करा था इंडिया पे 12th सेंचुरी के एंड में, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत जो है फॉर्म हुई थी। सो गाइज दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। ये एक इंट्रोडक्शन थी, हमने देखा कि मुस्लिम की इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो बहुत और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिस सेक्शन में से आता है आपके AIME 11th एंट्रेंस के लिए ही नहीं, आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत फेमस रूलर्स के बारे में और अलग अलग किंग्स के बारे में। तो
अगर आपको और ऐसी एजुकेशनल वीडियोस या इन एंट्रेंस के लिए तैयारी के लिए आगे वीडियो देखनी है तो उसके लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जो लाल बटन दिख रहा है उस पर लाल सब्सक्राइब पे दबा दीजिए। उसके बराबर पे होगी बेल आइकन, जिसे दबाकर आपके पास मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे ज़रूर मिलेगी। अगर आपको गाइस मेरा पढ़ाने का अगर आपको गाइस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइस लाइक करिए।